नमस्कार, संविधान लाइव के आंदोलन अपडेट में आपका स्वागत है। साथियों, आज दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन ने पूरे देश को झकझोर रखा है और एक बदलाव की उम्मीद भी जगी है। इस आंदोलन के 3 प्रमुख हिस्से हैं। पहला हिस्सा सरकार से जुड़ा है और सरकार के साथ उसका गोदी मीडिया जिसे कह लें या फिर उसके सरकार के समर्थक कह लें, वो सारे न्यूज चैनल्स और जो सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग हैं वो हैं। दूसरा हिस्सा वो है जो सीधे सड़कों पर है, दिल्ली में या फिर विभिन्न जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है और सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ, सरकार की ऐन नाक के नीचे उसे तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और बिजली बिल संशोधन पर आगे कदम न बढ़ाने के लिए चेतावनी दे रहा है। इसके साथ ही एक तीसरा तबका भी है और ये तीसरा तबका वो है जो इस आंदोलन को बहुत करीब से देख रहा है और इसमें बदलाव की एक उम्मीद के तौर पे इसे पकड़ रहा है। लेकिन हमें लगता है संविधान लाइव की टीम को कि एक बदलाव की इस उम्मीद से बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें आप देखेंगे कि इन तीनों ही वर्गों के बीच जो खींचतान चल रही है वो पिछले 6-7 सालों का नतीजा है। इस किसान आंदोलन को अगर हम सिर्फ किसान कानूनों से जोड़कर देखते हैं तो यह एक बड़ी गलती होगी। असल में पिछले 6 सालों में सरकार का जो रवैया रहा है, इसके पहले यूपीए सरकार ने भी हालांकि वही रवैया अपनाया था, लेकिन इन 6 सालों को देखना ज्यादा कारगर होगा। इन 6 सालों में मौजूदा सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो जनता के सवालों पर लगातार एक अड़ियल रुख अपनाए हुए है। किसानों ने इस अड़ियल रुख को अपनी एक सूत्रीय मांग से चेतावनी दी है। ये एक सूत्रीय मांग क्या है कि किसान कानूनों की वापसी चाहते हैं और इसे वो इस तरह से देखते हैं कि ये तीनों कृषि कानून असल में किसानों का डेथ वारंट है। अब डेथ वारंट में कोई इस तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता कि हम साहब ऐसे नहीं काटेंगे, आपको ऐसे मारेंगे, ऐसे नहीं मारेंगे, इस तरह से काटेंगे। तो किसान पूरी तरह से कृषि कानूनों की वापसी पर अपना जिद पर हैं और उसे मुस्तैदी से उसके प्रति अपना आंदोलन चला रहे हैं और इसके लिए 6 महीने की लगभग उनकी तैयारी भी है, जो हम बार बार देख पा रहे हैं। सिंधु बॉर्डर से देखें या फिर टिकरी बॉर्डर पर जो देखते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर जो दिल्ली में देखते हैं, वहां तीनों जगह स्थिति है। लेकिन बाकी के 2 बॉर्डर, एक शाहजहांपुर बॉर्डर, जयपुर बॉर्डर और पलवल, ये 3 बॉर्डर जो हैं, शाहजहांपुर जो पलवल बॉर्डर है, इन दोनों बॉर्डर पर खास तौर पे अगर देखेंगे आप, ये दोनों बॉर्डर पूरे देश को दिल्ली से जोड़ती हैं और इन जगहों पर किसान जो पहुंचना शुरू किए हैं, अब पिछले 4-5 दिनों में यहां किसानों की संख्या बढ़ना शुरू हुई है। ये किसान जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सरकार पर दबाव भी बढ़ेगा। और ये बढ़ेंगे कैसे? इसका सीधा सीधा जो अभी हम देख पा रहे हैं, पूरे देश भर के जो हमारे संपर्क हैं, जो हमारे साथी हैं, वो बता रहे हैं कि छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं किसानों के बीच। लोग गांव में जा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, किसान तैयार हैं आने के लिए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से इसका विरोध करें। गांवों से 4, 5, 10, 20 किसानों का जत्था निकल कर नहीं आ सकता है, उसे एक सूत्र में पिरोने की जरूरत है। जो काम जो अन्य राज्यों के किसान संगठन हैं और लोकतांत्रिक जनवादी संगठन हैं, वो ये काम कर रहे हैं। इस काम में कई बार ये गलती देखने को मिल रही है कि जिन संगठनों की जितनी ताकत है वो अपने उसी पेरिफेरी में घूम रहे हैं या उसी अपने संगठन के साथियों के बीच ही बहसें कर रहे हैं या समझाइश दे रहे हैं। हमें लगता है कि ये एक गलती बड़ी है जिसे बहुत माइन्यूटली देखना चाहिए। खासतौर पे इसे आंदोलन की एक रणनीतिक तौर पे गलती के तौर पे पकड़ना चाहिए। असल में ये समय जो है वो आंदोलन के साथियों को बढ़ाने और कृषि पर खासतौर पे जनता की समझ बढ़ाने का समय है। इसके लिए गांव गांव जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी जो काम हो रहा है, खासतौर पे हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। साउथ इंडिया में थोड़ी सी अलग स्थिति है जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। ये जो मध्य भारत के राज्य हैं, इन राज्यों में एक बड़ी खामी जो देखने को मिल रही है वो ये कि ज्यादातर लोग जो जनवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं या किसान संगठनों में भी जो समझदारी रखते हैं, वो साथ ही सोशल मीडिया के जरिए जनता से संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बड़ी गलती हमें लगता है। इस गलती के साथ दिक्कत ये हो रही है कि जो गांव में जो लोग हैं उन तक उस तरह से चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं जो पहुंचना चाहिए और वो एक सूत्र में नहीं
जुड़ पा रहे हैं। जहां जहां आप देखेंगे, मंडला के इलाके में कुछ, बड़वानी के इलाके में, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो धार, बड़वानी से लेकर मंदसौर तक के इलाके में जहां गांव में साथी गए हैं, वहां से बड़ी संख्या में किसान निकले हैं और वो पलवल बॉर्डर की तरफ बढ़ना शुरू हुए हैं। अब बात करें अगर दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में केरल में तमाम किसान संगठनों ने पिछले 1 महीने से गांव गांव में जाकर डोर टू डोर ड्राइव चलाया था, जिसका नतीजा ये है कि आज 300 ट्रैक्टर में किसानों का एक जत्था पलवल बॉर्डर के लिए चला है और जो आज या कल में मध्य प्रदेश बॉर्डर पर पहुंच जाएगा, जहां से फिर मध्य प्रदेश के साथी उसे आगरा तक पहुंचाएंगे। इसका एक रूट प्लान बन रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में लगातार ये आंदोलन चल रहा था। महाराष्ट्र की जो यूनियंस हैं वो आंदोलन के दूसरे हिस्से में यानी पिछले 15 दिनों में सक्रिय हुई हैं और वहां से भी एक बड़ा मूवमेंट निकला है। लगभग 700 से 800 लोगों का जत्था वहां से, ट्रैक्टर का जत्था वहां से निकला है। यही हालत तमिलनाडु और केरल में है। केरल के किसान लगातार पहुंच रहे हैं, ट्रेन के जरिए पहुंच रहे हैं या फिर वो अन्य साधनों से पहुंच रहे हैं वहां से, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है इसलिए ट्रैक्टरों के जरिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो ट्रेनों से काफी किसान पहुंचे हैं और वो ज्यादातर सिंघू बॉर्डर पर या आपको टिकरी बॉर्डर पर दिखाई देंगी। पलवल बॉर्डर पर भी कुछ साथी पहुंच रहे हैं। बिहार और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से अभी किसानों का आना उस तरह से नहीं दिख रहा है। इक्का दुक्का कुछ जत्थे आए हैं, लेकिन बड़ी मॉब के तौर पर अभी वहां से गुजरना शुरू नहीं हुआ है। यही हाल गुजरात का है। गुजरात से भी बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। लेकिन इस किसान आंदोलन में अभी आप देखेंगे कि जो हरियाणा और पंजाब की भागीदारी थी, अब उसी तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ये खासतौर पे आगे आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक खास बात ये हुई है कि वहां पे सेलिब्रिटीज ने लगातार किसान आंदोलन का समर्थन करना शुरू किया है और वहां तीनों चारों पार्टियां, जो मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस है, टीआरएस है, ये तेलुगु देशम है, इन सभी से जुड़े हुए जो सेलिब्रिटीज हैं वो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और वो किसानों को लगातार मदद भी पहुंचा रहे हैं। तेलंगाना से बात चल रही है और अभी तक हमें लेकिन ऐसी पक्की सूचना नहीं मिली है वहां से जत्था गया है या नहीं, लेकिन साथ ही बता रहे हैं कि वहां से जल्दी ही किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। ये आंदोलन की अभी तक की अपडेट थी। आंदोलन के बारे में अगर आपको भी कोई सूचना है, किसान आंदोलन या किसी अन्य तरह के आंदोलन के बारे में, तो हमारे साथ जरूर साझा करें। हम आपको नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में मेल आईडी और फोन नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया।